अब मेरिट लाने पर भी जनरल सीट नहीं ले पाएंगे आरक्षित वर्ग के छात्र। जानिए क्या है कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नियम बदलने वाले हैं? अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कब एक आरक्षित वर्ग का छात्र जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा कर सकता है और कब नहीं। क्या ज्यादा नंबर लाने के बाद भी आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी? क्या उम्र या फीस में छूट लेना अब महंगा साबित होने वाला है? यह फैसला जनरल और आरक्षित दोनों कैटेगरी के छात्रों की किस्मत तय करेगा। आज हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में जो UPSSC और सरकारी भर्तियों की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। दोस्तों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहता है। अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आए तो उसे कौन सी सीट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस नए नियम के बारे में। पहला पॉइंट, आखिर मामला क्या है? दोस्तों, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कट ऑन ऑफ 100 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए, न कि आरक्षित कोटे की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों को खेल के बीच में नहीं बदला जा सकता। दूसरा पॉइंट, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी चरण में छूट या रियायत का फायदा उठाया है तो वह जनरल कैटेगरी की सीट का हकदार नहीं होगा, भले ही उसने फाइनल एग्जाम में जनरल कैंडिडेट से ज्यादा नंबर क्यों न हासिल किए हों। अगर उसने शुरुआत में आरक्षण का लाभ लिया है तो उसे पूरी प्रक्रिया में आरक्षित ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, कौन सी छूट लेने पर जनरल सीट नहीं मिलेगी? दोस्तों, ये समझना सबसे जरूरी है। कोर्ट ने 3 तरह की छूट का जिक्र किया है। पहला, चौथा पॉइंट, जनरल सीट कब मिल सकती है? कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग का छात्र जनरल सीट पर दावा कब कर सकता है। नियम के मुताबिक अगर SC, ST या OBC का कोई छात्र बिना किसी छूट के यानी जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा और प्रयासों के भीतर ही परीक्षा देता है और जनरल कट ऑफ पार करता है, सिर्फ तभी उसे जनरल माना जाएगा। आसान भाषा में, अगर आप जनरल वालों के नियमों पर चलकर जीतते हैं तो सीट जनरल की होगी, लेकिन अगर आपने आरक्षण की सुविधा लेकर एंट्री की है तो सीट भी आरक्षित ही मिलेगी। पांचवा पॉइंट, जनरल कैटेगरी वालों को क्या फायदा होगा? इस फैसले से जनरल कैटेगरी के छात्रों को काफी राहत मिलेगी। पहले अक्सर ये होता था कि आरक्षित वर्ग के टॉपर्स जनरल सीटों पर शिफ्ट हो जाते थे, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए सीटें कम हो जाती थीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि जनरल सीटें सिर्फ उन लोगों को मिले जिन्होंने बिना किसी विशेष छूट के परीक्षा पास की है। इससे जनरल कैटेगरी के कट ऑफ पर भी असर देखने को मिल सकता है। छठा पॉइंट, आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए क्या सबक है? दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र कम है तो आपको फॉर्म भरते समय सोचना होगा। अगर आपको लगता है कि आप मेरिट में आ सकते हैं और आपकी उम्र जनरल लिमिट के अंदर है तो आप बिना छूट लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके पास जनरल और रिजर्व दोनों सीटों का मौका रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार छूट ले ली तो फिर आप चाहे टॉप भी कर जाएं, आप अपनी ही कैटेगरी में गिने जाएंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सबको बराबरी का मौका देने के सिद्धांत पर आधारित है। कोर्ट का मानना है कि आप एक ही समय में 2 सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, या तो आप मेरिट पर मुकाबला करें या फिर आरक्षण पर। आपको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही लगता है या गलत? क्या इससे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक आप बने रहिए DLS न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।